दोस्तों साल 2019 में रेड बुल कंपनी ने 7.7 बिलियन रेड बुल कैन सेल किए थे। यानी इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर जितने इंसान मौजूद हैं इससे भी ज़्यादा कैन रेड बुल ने बेचे थे। आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा झटका ये जानकर लगेगा कि एक रेड बुल कैन बनाने पर सिर्फ 9 सेंट्स लागत आती है, जबकि कंपनी इसे तकरीबन $3 का बेचती है, यानी कि सीधे सीधे 3300% का मुनाफा। मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रेड बुल बनाया किसने और आज वो आदमी कितना अमीर है। और क्या आप जानते हैं कि रेड बुल पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है कि वो अपनी ड्रिंक्स में बैल का स्पर्म डालते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रेड बुल के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। रेड बुल अमेरिकन ब्रांड नहीं है। दरअसल हकीकत में रेड बुल थाईलैंड का एक मशरूब था। थाईलैंड के एक किसान चल्याओ युविडिया ने यह ड्रिंक किसानों और मजदूरों के लिए बनाई थी, जो सख्त काम करने की वजह से थक कर सुस्त हो जाते थे। इस वक्त इस मशरूब का नाम करीटिंग डैंग था, जिसका मतलब थाई जुबान में रेड बुल है। ये लाल रंग का मशरूब था और लोगों को बुल की तरह यानी कि कोल्हू के बैल की तरह काम करने में मदद देता था। 1986 में ऑस्ट्रिया के एक बिजनेसमैन को किसी काम से थाईलैंड जाना पड़ा। इस आदमी का नाम डीटेच मिटिचस था और ये बहुत ही होशियार इंसान था। थाईलैंड पहुंचने के बाद इसे सफ़र की वजह से सर में दर्द शुरू हो गया। इसने थाईलैंड में किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर क्रेटिंग डैंग पियो, इससे तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा और तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी। डिटैच ने जब ये ड्रिंक पिया तो वो इस ड्रिंक का दीवाना हो गया। वो सीधा इस ड्रिंक को बनाने वाले आदमी चल्याओ के पास पहुंचा और उसे मशवरा दिया कि तुम्हारा ये ड्रिंक यूरोप और अमेरिका में भी बेचा जाना चाहिए। चल्याओ एक सीधा साधा किसान था, लेकिन इसे डिटैच का ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन दोनों ने मिलकर रेड बुल कंपनी शुरू करने का प्लान बनाया। ऑस्ट्रिया के डीट्रेच ने कंपनी के लिए $5 लाख की इन्वेस्टमेंट की और चल्याओ ने भी अपना हिस्सा $5 लाख की सूरत में इन्वेस्ट किया। इस रेड बुल की कंपनी के पहले दिन 3 मालिक हो गए थे, जिसमें 49% का मालिक चल्याओ था और 49% का मालिक डीट्रेच था और बाकी के 2% का मालिक चल्याओ का बेटा था, जो उन्हीं दिनों पैदा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो नमूना नज़र आ रहा है ये $10 बिलियन वर्थ की कंपनी रेड बुल में 2% का मालिक है, और वो भी पैदाइशी तौर पर बिना कुछ किए। इसे कहते हैं किस्मत लेकर पैदा होना। दोस्तों रेड बुल कंपनी आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में 61वें नंबर पर आती है और रेड बुल का जो मास्टरमाइंड था वो डीट्रेच था। ये आदमी टूथपेस्ट कंपनीज में सेलमैन की जॉब करता था और इन्हें पूरी दुनिया से बिजनेस लाकर देता था। 1986 में चल्याओ के साथ मिलकर इसने रेड बुल कंपनी तो बना ली, लेकिन इसके बावजूद इसने 5 साल तक इसे लॉन्च नहीं किया। 5 साल तक वो प्लानिंग करता रहा कि इसने यूरोप में कैसे रेड बुल को लॉन्च करना है, क्योंकि थाईलैंड में ये एक सादा सा मशरूब था। डीटैच ने इसमें काफ़ी सारी तब्दीली करने के बाद इसे गोरों के टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट किया। दोस्तों डीटैच को यह मालूम था कि अगर वो रेड बुल को एक सादा मशरूब या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर मुतारफ़ करवाएगा तो इसका मुकाबला सीधा कोका कोला या पेप्सी जैसे मशहूर ब्रांड से होगा, जिनका सालाना बजट इतना बड़ा होता है कि ये रेड बुल को कभी भी चलने नहीं देंगे। उसने होशियारी के साथ इसे एनर्जी ड्रिंक का नाम दिया और एक नई मार्केट को जन्म दिया। इस तरह रेड बुल दुनिया का पहला एनर्जी ड्रिंक बन गया, मगर इसका कामयाब होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था। डीट्रेच ने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद इसे खूबसूरत से नीले और सिल्वर कलर के कैन में लॉन्च किया। इस तरह यह ड्रिंक्स में रखा हुआ अलग से अपनी पहचान रखता है। 1992 में डीट्रेच ने अपने बिजनेस कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए रेड बुल को अपने मुल्क ऑस्ट्रिया में लॉन्च कर दिया। इसी साल इसने हंगरी और स्लोवेनिया में भी इसे लॉन्च किया और इसी तरह 1993 में जर्मनी और बरतानिया की मार्केट में भी रेड बुल पहुंच गया। इसके बाद कंपनी को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1996 में रेड बुल अमेरिका के सालों पर पहुंचा। ये सब डीट्रेच की सरतोड़ कोशिशों का नतीजा था और इन्हीं कोशिशों की वजह से चल्याओ थाईलैंड का तीसरा सबसे अमीर इंसान है और डीट्रेच अपने मुल्क ऑस्ट्रिया का सबसे अमीर आदमी। दोस्तों डीट्रेच एक्सट्रीम स्पोर्ट का शौकीन रहा है, इसलिए दुनिया में होने वाले तमाम एक्सट्रीम गेम्स के मुकाबलों में रेड बुल स्पॉन्सर करता है, चाहे BMX साइकिल के मुकाबले हों, फार्मूला 1 कार रेसिंग हो, जहाज से करतब दिखाने हो, हत्ता कि अगर खलासी ज़मीन की तरफ किसी ने छलांग भी लगानी हो, रेड बुल हर किस्म की एक्सट्रीम स्पोर्ट में पैसा लगाता है और इसी बहाने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करता है। शुरू में रेड बुल ने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देने पर बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं किया, बल्कि नाइट क्लब्स और पार्टीज़ में बिल्कुल फ्री रेड बुल दिया गया। अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई पार्टी या फेस्टिवल होता तो डीट्रेच वहाँ पर रेड बुल के हज़ारों कैन फ्री में देता था। इस तरह उन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत नौजवान नस्ल को रेड बुल की लत लगा दी। रेड बुल को बनाने वाले पहले दिन से इस बात से वाकिफ़ थे कि इस राह से पर्दा उठ जाएगा कि रेड बुल इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है।
इसलिए उन्होंने पहले ही दिन से अपनी पॉलिसी ये रखी कि झूठ इतना बोलो कि दुनिया उसको सच समझने लगे। इस तरह रेड बुल ने एनर्जी के नाम पर लोगों के दिमाग को हिप्नोटाइज किया हुआ है। आज से कुछ साल पहले रेड बुल कंपनी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब जर्मन गवर्नमेंट ने रेड बुल को बैन कर दिया कि रेड बुल में 0.4 माइक्रोग्राम कोकीन पाई गई है। जर्मनी में मौजूद एक लैब ने 12,000 रेड बुल केन्स पर टेस्ट किए थे और हर एक में से 0.4 माइक्रोग्राम कोकीन पाई गई थी, जिसका साफ मतलब ये था कि लोगों को इसका आदी बनाया जा रहा है। इस बदनामी से बचने के लिए रेड बुल कंपनी ने अपने खजानों का मुंह जर्मनी की तरफ खोल दिया और ये केस रफा दफा कर दिया गया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में मौजूद रेड बुल कंपनी का हेडक्वार्टर देखने में किसी हाई बजट मूवी का सेट लगता है। मज़े की बात यह है कि $100 मिलियन लगाकर रेड बुल ने अपना ये ऑफिस ऑस्ट्रिया के किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि शहर से बहुत ही दूर एक छोटे से गाँव में बनाया है। यहाँ पर मौजूद मेन बिल्डिंग देखने में कोई स्पेसशिप लगती है जो शायद कभी भी उड़ जाए और इसके साथ एक नकली झील भी बनाई गई है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर पीतल के बनाए गए बड़े बड़े बुल्स हैं, यानी कि बैल हैं। रेड बुल का एक स्पेशल एडिशन भी मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूला 1 कार रेसिंग के ड्राइवर और इनके वर्कर्स के लिए दस्तयाब होते हैं। दोस्तों, 2013 से पहले रेड बुल कंपनी का स्लोगन था रेड बुल गिव यू विंग्स, यानी रेड बुल आपको पर लगा देगा। और इसका मतलब ये था कि रेड बुल पीने से आप थकेंगे नहीं और आपको एनर्जी मिलेगी, ना कि आपको सचमुच के पर निकल आएंगे। बेंजामिन कैराथीस के नाम का एक आदमी अदालत में चला गया और रेड बुल कंपनी पर केस कर दिया। उसने कहा कि मैं पिछले कई सालों से रेड बुल पी रहा हूँ और आज तक मेरे जिस्म पर कोई भी पर नहीं निकले। कोर्ट में जज भी एक सरफिरा इंसान था। इसने कहा कि यह आदमी ठीक कह रहा है और रेड बुल कंपनी ने उसके साथ फ्रॉड किया है। और हैरानकुन तौर पर इस केस में रेड बुल को हारना पड़ा और अदालत के हुक्म पर रेड बुल कंपनी ने इस आदमी को $13 मिलियन अदा किए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 200 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों, आपने आज तक रेड बुल का नीला और सिल्वर केन ही देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ यही केन भेजे जाते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ रंगों के केन्स फ़रोख्त होते हैं। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक के तौर पर कामयाब होने के बाद रेड बुल ने कोक और पेप्सी के मुकाबले में रेड बुल कोला भी मार्केट में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें